आज मैं बात करूंगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की। और स्पेशली जब कभी हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे वह 10 साल का होगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनुमान लगा रहे हैं। वह पागल होगा, तो क्या किया मैंने? हमने एक गेस वर्क किया, अनुमान लगाया। और ये जो गेस वर्क है ये प्रेजेंट को शो करता है। जैसे वह 10 साल का होगा, तो ये कोई बीती हुई घटना नहीं है, वर्तमान समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि वह 10 साल का होगा, वह पागल होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे दे रहा हूं कि जब आप बोलेंगे वह 10 साल का होगा, तो आप बोल सकते हैं ही वुड बी ऑफ 10 years old। जब आपको बोलना है वह पागल होगा, तो आप बोल सकते हैं ही वुड बी मैड। तो ये तो हो गई प्रेजेंट गेस वर्क की बात, वर्तमान में गेस वर्क करने की बात। लेकिन अगर सेंटेंसेस कुछ ऐसे दिखे कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो आपने यह किताब पढ़ी होगी, ये तो गेसवर्क है, ये तो अनुमान है। लेकिन कौन सा अनुमान है? ये पास्ट का गेसवर्क है। वह कहीं गई होगी। किसी ने आपसे पूछा कि कल वह कहां थी, तो आपने बोला, अपने गेसवर्क पे बोला, अपने अनुमान पे बोला कि वह कल कहीं गई होगी। तो ये पास्ट का गेसवर्क हो गया। आपने उनका नाम सुना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम पास्ट के गेसवर्क की बात करते हैं, या फिर यूं कह ले कि हम पॉसिबिलिटीज प्लस अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। एक तरफ तो हम संभावना की बात करते हैं और दूसरे तरफ हम अनसर्टेन भी होते हैं, अनिश्चित भी होते हैं कि एक्शन हुआ या नहीं हुआ पास्ट में, ये मैं कंफर्म नहीं हूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, क्या तरीका है, आज के वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ आप अच्छे इंग्लिश लिख पाएंगे, बल्कि बोलने में भी आपको बहुत काम आने वाला है ये स्ट्रक्चर। इस वीडियो को आप आगे पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जहां पे मैं मे हैव का यूज कर रहा हूं, वहीं पे मैं कैन हैव का भी यूज कर सकता हूं, वहीं पे मैं विल हैव का भी यूज कर सकता हूं। और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां आपकी एक कंफ्यूजन हो सकती है कि सर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम पास्ट गेस वर्क की बात करते हैं तो यही स्ट्रक्चर हमारे ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी यूज होता है और प्रॉपर मीनिंग देता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम फ्यूचर परफेक्ट अलग से डिस्कस करेंगे, यहां पे हम लोग पास्ट गेस वर्क की बात करेंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस को हम लोग फॉर्म करते हैं। आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यू मे हैव read this book। You may have read this book। तो इस सेंटेंस का आपने यह किताब पढ़ी होगी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा You may have read this book। दूसरा सेंटेंस है वह कहीं गई होगी, तो इसका क्या हो जाएगा? She will have gone somewhere। अब यहां आप may have का भी यूज कर सकते हैं और will have का भी यूज कर सकते हैं। वे लोग लौट गए होंगे, तो हम कैसे बनाएंगे? दे मे हैव रिटर्न्ड। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, दे विल हैव रिटर्न्ड। कोई भी स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, यू मे हैव हर्ड हिज नेम। यू मे हैव हर्ड हिज नेम। तो इस तरह से हमने ये बनाना सीख लिया कि हम पास्ट की संभावनाओं के बारे में कैसे बात करेंगे और क्या स्ट्रक्चर होगा। अब आपके सामने एक दुविधा आ सकती है, जब सेंटेंसेस ऐसे दिखें, शायद आपने अजायब घर देखा होगा, शायद आपने ताजमहल देखा होगा, शायद आपने यह समाचार सुना होगा, शायद उसने चोर को देखा होगा। सो पास्ट की संभावनाओं के बीच जब ये शायद वर्ड लग के आता है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि कहीं इसका ट्रांसलेशन कुछ अलग तो नहीं होगा, कहीं इसमें हमें परहैप्स वर्ड को तो नहीं जोड़ना होगा। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि यहां शायद के लिए परहैप्स शब्द को अलग से जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और सेम स्ट्रक्चर से आप इन सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। तो शायद आपने अजायब घर देखा होगा,
यू मे हैव सीन द म्यूजियम, शायद आपने ताजमहल देखा होगा। यू विल हैव सीन द ताजमहल, शायद आपने यह समाचार सुना होगा। यू कैन हैव हर्ड द न्यूज, शायद उसने चोर को देखा होगा। ही कैन हैव सीन द थीफ। तो ये बिल्कुल मर्जी आपकी है, आप चाहे तो मे हैव का यूज करें, कैन हैव का यूज करें या विल हैव का यूज करें, इसके मीनिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं आने जा रहे हैं। तो था ना बिल्कुल मजेदार स्ट्रक्चर ये। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे सेंटेंसेस को खुद से सोचेंगे, बनाएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, कमेंट मी एंड clear your doubts. Please subscribe this channel before you go and visit again. Thank you so much.